हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, देखो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है उससे पहले ये समझते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, पहले से जो भी पार्टनर रहे होंगे फॉर्म को रन कर रहे होंगे उसमें नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल आता है और कैपिटल आता है। ठीक है, और कैपिटल जितने शेयर के लिए आएगा उतने शेयर के लिए अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से वो कैपिटल लाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होगा कि इसमें दो केसेस हैं। ठीक है, कि जब नए पार्टनर जो लाएगा कैपिटल, वो कैपिटल ही नहीं दिया रहेगा, वो तो ला रहा है लेकिन अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से ला रहा है, लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता है कि वो कितना ला रहा है, तो हमें उस केस में निकालना पड़ेगा कि वो कितना ला रहा है। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो पहला केस है हमारा कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अपने शेयर के हिसाब से वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। ठीक है, जिसमें हमारा तो उसमें हमारा पहला केस में क्या रहेगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन, हमें फाइंड करना है। और दूसरा केस में क्या है कि हमें नए पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा लेकिन ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, उस केस में हमें नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर उनका फिर से कैपिटल एक्चुअल में कितना होना चाहिए वो फाइंड आउट करेंगे, और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा है तो वो घर लेके जाएगा और किसी पार्टनर का कम है तो वो घर से पैसे लाएगा अपने कैपिटल का। ठीक है, तो सेकंड वाला केस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग। तो आज बात करने वाला है कि व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है वो ला रहा है और उसका कैपिटल नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला हमारे इसमें चाहिए कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्या? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर मतलब क्या है? मतलब सिंपल सी है कि एडजस्टेड कैपिटल का मतलब सारा उसमें रीवैल्यूएशन का वर्क, गुडविल रिजर्व, सब भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए कि वो नया पार्टनर जो आ रहा है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, वो प्रॉफिट में कितना शेयर लेगा, कितना हिस्सा लेगा, वो हमें चाहिए। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से बेसिकली हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम नए पार्टनर कैपिटल निकाल पाएंगे। तो देखो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से निकलता है। बाकी एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे पूरा ट्रीटमेंट होता है। राइट, अभी एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि लेट सपोज के दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर है जिनका एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल कितना दे रखा है? एडजस्टेड कैपिटल है 24,000 और 16,000। ठीक है, ये ए और बी इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल दे रखा है। ओके, सी एडमिट करते हैं, सी एडमिट होता है फॉर 1/5, कितने? 1/5 शेयर के लिए। क्लियर है, इसमें मिल गया। तो और बोला है कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल दैट विल ब्रिंग सी, जो कि सी लाएगा। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल से है। अब देखो 1/5 के लिए सी आ रहा है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 तो सी लेगा, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी लेंगे ना, ए और बी लेंगे, तो ए और बी का जितना बचता है उसी के हिसाब से उनका कैपिटल भी होगा। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं हम सबसे पहले कि ए और बी के लिए एक्चुअल में बचता कितना है। तो लेट द टोटल कैपिटल, यहाँ पर हमें टोटल कैपिटल को मान के चलना है कि टोटल कैपिटल अगर 1 है, जिसमें से 1/5 अगर सी ले रहा है तो सी 1/5 कैपिटल लाएगा, बाकी 4/5 कैपिटल ए और बी का होगा। राइट, लेट द टोटल कैपिटल इक्वल टू 1। अगर टोटल कैपिटल 1 है जिसमें से सी शेयर, सी अगर 1/5 के लिए आ रहा है तो 1/5 के बराबर ही अपना कैपिटल लाएगा, तो सी शेयर है 1/5। ओके, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? सी को देने के बाद मतलब सी अगर अपना कैपिटल 1/5 अगर अलग कर ले तो रिमेनिंग जो कैपिटल होगा ए और बी का वो कितना होगा? तो 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। एलसीएम लोगे 1 तो इधर 5 हो जाएगा, 5 - 1 4/5। ओके, मतलब 4/5 जो है वो ए और बी का है, ए और बी का मतलब 4/5 जितना भी कैपिटल बचता है वो ए और बी का टोटल कैपिटल है। ए और बी का टोटल कैपिटल है, तो ए और बी का टोटल कैपिटल है कितना? अगर ए और बी को दोनों को जोड़ दिया जाए तो 24,000 प्लस 16,000 यानी कि 40,000। कहने का मतलब ये है कि जो 4/5 है, अब देखो यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल समझो। ये लेट सपोज कि टोटल हमारा कैपिटल है, हो गया, टोटल कैपिटल है। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 और 8। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक कैपिटल के मतलब बिजनेस के टोटल कैपिटल उसके 5 हिस्से हो गए। ठीक है, जिसमें से 1 हिस्सा 5 के लिए सी आ रहा है, 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा तो सी ये आउट हो गया, बाकी बचे 4 1 2 3 4। ठीक है, ये जो कैपिटल है वो ए और बी का होना चाहिए। ठीक है, और ए और बी का टोटल कैपिटल 40,000, मतलब ये चारों हिस्सा मिलकर 40,000 है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। वो कैसे निकलेगा उसको अभी जस्ट देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग शेयर 4/5 जो कि ए और बी का टोटल कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ए और बी का टोटल कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ए और बी का टोटल कैपिटल कितना था 40,000, राइट। तो देखो ये कितना है, ए और बी का 4 हिस्सा था ना, तो ये 4 हिस्सा है, तो अगर एक हिस्सा निकल जाए तो 5 हिस्सा हम निकाल सकते हैं, एक हिस्सा निकल जाए तो हम कितना भी हिस्सा निकाल सकते हैं, और टोटल 5 हिस्सा था ना कैपिटल का। तो देखो तो इस केस में हम टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, यानी कि 5th हिस्सा मतलब 5वां हिस्सा टोटल कैपिटल इक्वल टू 40,000 है ए और बी का दोनों का, जो कि 4 हिस्सा है, तो 4 से डिवाइड करो, एक हिस्सा निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। यानी कि क्या करना है, इस रेशियो को रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा 5 से डिवाइड यहाँ पर था तो 5 से हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, और 4 से डिवाइड कर देना है, तो इसका हो जाएगा 10,000 इंटू 5, राइट, यानी कि 50,000। देखा जाए तो टोटल कैपिटल 50,000 होना चाहिए तीनों को मिला के। कहने का मतलब ये है अगर 5 हिस्सा हमारा है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 हिस्सा है, जिसमें से एक हिस्सा सी का अगर आउट कर दिया जाए ये वाला, तो बाकी बचे 40,000, ठीक है। तो पांचों को मिला के कितना होना चाहिए भैया, तो ये है 4 हिस्सा, तो 4 हिस्सा से डिवाइड कर दो या 4 से डिवाइड कर दिया तो एक हिस्सा का निकल के आ गया, और मल्टीप्लाई बाई 5, तो पांचों मिला के कितना होना चाहिए, ये 50,000 होना चाहिए। तो पांचों अगर 50,000 है और इतना चारों कितना है 40,000 है, तो जो एक बचा है वो क्या है, जो एक बचा है वो सी का है, ठीक है। और सी कितना लाएगा, तो सी का निकालने के 2 तरीके हैं यहाँ पे, टोटल है 50,000 और ए और बी दोनों को मिला के 40,000, तो जो बचेगा ये टोटल मतलब ए बी सी तीनों का, ठीक है, और ए और बी का 40,000, तो ए और बी को निकाल दो ना, तो बचेगा सी का, तो सी का ये 10,000, ठीक है। या ऐसे निकालो या फिर कैसे निकालो, टोटल है 50,000 इंटू सी कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, तो 1/5 ही अपना कैपिटल लाएगा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 10,000 आ गया। या ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों के केस में सी का कैपिटल जो है वो सेम ही आएगा, राइट। तो सी शेयर कैसे भी निकालो अपने मर्जी से, 50,000 इंटू 1/5 मैं कर देता हूँ, तो यानी कि ये 10,000 निकल के आया। मतलब सी जो नया कैपिटल लाएगा अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से वो 10,000 लाएगा, ठीक है ना, 10,000 लाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है यार, जो भी हमको एडजस्टेड कैपिटल दे रखा है ओल्ड पार्टनर का, उसको क्या करना है, सबसे पहले रेशियो में से सी के शेयर को डिडक्ट कर देना, उसके बाद जो भी बचेगा वो ए और बी का होगा और उन्हीं के हिसाब से उनका कैपिटल होगा, ठीक है। और उस कैपिटल को रेसिप्रोकल करके हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, और टोटल कैपिटल के बाद देख लेंगे कि सी का शेयर कितना है। बात बड़ी सिंपल है, इसको एक डिटेल क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे होगा। बहुत ईजी है यार, थोड़ा सा ध्यान से करोगे यू कैन इजिली डू, ठीक है। यस मैन यू कैन डू, तुम कर सकते हो बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 76 को देखो, इसमें क्या बोला है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 में शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी को एडमिट करते हैं 1/4 के लिए ऑन 31 मार्च 2014, ओके। और बैलेंस शीट दे रखा है, देखो बैलेंस शीट में स्टॉक है, डेटर है, और इसमें प्रोविजन 2000 का बना हुआ है, ओके। इन्वेस्टमेंट कैश गुडविल है, और फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके। और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सी ब्रिंग कर रहा है 16,000 एज गुडविल, ओके नो प्रॉब्लम, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। इसमें कैपिटल का अमाउंट ही नहीं दिया, तो हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, हमें तो आता है भैया, बहुत ईजी है, कर लेंगे। और बैड डेट हो गया 3,000, कोई बात नहीं। मार्केट वैल्यू हो गया 4,500, ओके। लाइबिलिटी हमारा कंपनसेशन रिजर्व का 2,000 आया है, ठीक है। और प्रिपेयर क्या करना है, रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल लगाना। अब देखो ध्यान से, बहुत इजी है, कैसे कैसे होगा वो उसको जस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो सी ला रहा है 16,000 गुडविल का, ठीक है, जो कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उससे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में देखो 40,000 का गुडविल दे रखा है, तो 40,000 हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो तो हमने सीख लिया है ना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या गुडविल अकाउंट, इस टाइप से राइट ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड को तो गुडविल को राइट ऑफ कर लो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना कर रखो। देखो ये तो टू गुडविल अकाउंट, सिंपल टू गुडविल हो गया, राइट इन ऑफ, ओल्ड को राइट ऑफ करो, ठीक है। तो 3 और 1 में राइट ऑफ करना है, ए और बी के बीच में होगा, क्योंकि सी तो अभी नया पार्टनर आ ही रहा है, उससे पहले हमें ये सब वर्क कर लेना है, ठीक है। तो ए को तो 30,000 हो जाएगा और बी को 10,000, अगर राइट ऑफ का रेशियो निकालोगे तो 3:1, यानी कि 4 से डिवाइड करोगे 40,000 को तो 10,000 होगा, और 10,000 इंटू 3 ए को यानी कि 30,000, और 10,000 इंटू 1 बी को यानी कि 10,000, ओके।
अब राइट ऑफ हो गए। उसके बाद देखो कि सी जो गुडविल ला रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दिया नहीं है। अरे भैया तो न्यू रेशियो भी तो कहाँ दिया है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। क्लियर, हम क्यों वेस्ट करें टाइम अपना कैलकुलेट करने पे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कैपिटल का तो अमाउंट ब्रिंग कर लो बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी देखोगे तो ए और बी का 54,000 और 35,000, राइट, 54,000 और 35,000। ओके, उसके बाद ये और सी का तो कुछ होगा नहीं, ए वाले को ट्रीटमेंट कर ले। सी ब्रिंग 16,000 गुडविल, उसको भी कर लो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 16,000 ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 में ही होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ये देखो नोट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। पहला प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग ही हमारा वो है 3:1, तो और वो गुडविल ला रहा है कितना 16,000 नया वाला पार्टनर, ठीक है, जो कि ए और बी को मिलेगा 3:1 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को कितना मिलेगा 16,000 इंटू 3/4, और यानी कि 4 जो कि 16 4 ये 12,000, और बी को कितना मिलेगा 16,000 इंटू 1/4, यानी कि 4 जो कि 16 4,000, 12,000 और 4,000। क्लियर है, तो यहाँ पे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल के लिख लो 12,000 और ये 4,000। ठीक है, ये मिल गया गुडविल का। अब देखो ध्यान से, सेकंड में क्या बोला है, बैड डेट अमाउंटेड 3,000। देखो ध्यान से, अगर एसेट साइड में देखोगे तो डेटर हमारा 50,000, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 हमने ऑलरेडी बना के रखा था। भैया हम सोच रहे थे 2,000 लॉस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल हुए 3,000। तो हम सोच रहे थे 2,000, तो 2,000 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जितना हम माने थे उतना हो जाता तो हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा कितना 1,000, तो 1,000 का हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, तो 1,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन में लिखो डेबिट साइड में टू सन्ड्री डेटर्स, कि हमें अब डेटर्स नहीं उतना मिलेगा। ठीक है, टू सन्ड्री डेटर्स कितना 1,000, 2,000 का लॉस होना था, हो गया 3,000, तो 1,000 ज़्यादा लॉस हुआ, तो 1,000 हम नुकसान दिखाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो 4,500, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितना 7,000। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 7,000 है और 4,500 पे घट के आ गया, करेक्ट है, तो 005 और कितना घटा 2,500 घट गया। और हमने अब देखो ध्यान से लायबिलिटी साइड में कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमने बना के रखा है 4,100, 2,500 ही घटा है ना, 4,100 रिजर्व बना के रखा है। 2,500 मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है, तो 2,500 से तो यहाँ से मेकअप कर लो, और बाकी जो बचे और बाकी जो रिजर्व का पैसा बचेगा वो पार्टनर के उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अगर एक्स्ट्रा लॉस होता 4,100 से अगर एक्स्ट्रा लॉस हो जाता तो हम यहाँ पर तो फिर यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन में शो करते। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 और इधर से 1, सही है ना, हाँ 1600, तो 1600 एक्स्ट्रा रिजर्व का बचा है, उसको क्या करेंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, बांट दिया जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, कितना कितना जाएगा, अब 1600 बचा है, 1600 को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:1 में, तो वही होगा 1,200 और 400, यही हो जाएगा। 16,000 को 12,000 4,000, तो 1600 को 1,200 और 400, बड़ी सिंपल सी है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का। उसके बाद देखो ध्यान से, लायबिलिटी आया है WCR के लिए 2,000, हमने WCR का बनाया है 6,000, तो 2,000 भैया भरपाई कर दो उसमें से WCR से, और बाकी जो 4,000 बचेंगे वो पार्टनर के में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाय वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व। जो बाकी बचे हुए 4,000 उसको 3:1 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 4,000 को 3:1 में करोगे तो 3,000 और 1,000, 4,000 हो गया ना 3:1 में, 3 और 1। ठीक है, 314 और 4,000 को 3,000 और 1,000 में ये कर सकते हो इजीली। ठीक है, इधर इसको कुछ नहीं मिलेगा, सी को, करेक्ट है। उसके बाद देखो ध्यान से, अब हमारा लगभग सब कुछ हो चुका है। अब हम रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। ओके, क्लोज कर देते हैं रीवैल्यूएशन को। में तो 1,000 इधर ही है और 1,000 यहाँ पे आएगा। अब देखो बैलेंसिंग फिगर किधर आया है, क्रेडिट साइड में, तो भाई क्या लिखाएगा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 1,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन 3:1। ठीक है, इसको कर देते हैं। टोटल लॉस हुआ कितना 1,000। ठीक है, कि ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 1,000 का 3/4। ठीक है, और बी में कर दिया जाएगा 1,000 का 1/4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 250, 750, और इधर 250, 250, 750 और कितना 250, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए को 750 और बी को 250, 1000 हो गया, ठीक है। और ये फर्दर लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो इधर लिखेंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्टली लिखो, रीवैल्यूएशन लिखो और उस ब्रैकेट में लॉस दिखा देना, ठीक है। 750 और कितना 250, ठीक है। ये तो अभी आया ही नहीं है, बाकी ट्रीटमेंट इसके आने से पहले ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ तो बचा नहीं है ना, देख लो बैलेंस शीट में पूरा कि सब कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉइज पर्टिकुलर आउटसाइडर के लिए है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, ठीक है। अब तो सब हो ही गया है, देख लेते हैं देख लेते हैं हम टोटलिंग करके, ओके। तो इधर से लुक एट हियर, 54,000 प्लस करेंगे 12,000 प्लस करेंगे 1200 प्लस करेंगे 3,000, तो ए का टोटल निकल के आ गया 70,200, 70,200, और बी का टोटल 35 और 4 और 5 यानी 40,400, तो ऐसे ही हो गया 40,400, और इधर भी होगा 70,200 और 40,400, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में कितना आ रहा है, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। 70,200 में से 30,000 और 750 माइनस करेंगे, 70,200 माइनस करेंगे 30 और 750, 30,750, ये आ जाएगा 39,450, 39,450, ठीक है। और 40,400 में से 10,000 और 250 माइनस करेंगे, देखो 40,400 माइनस करेंगे 10,250, ये हो जाएगा 30,150, ओके। 30,150, और सी का तो कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा जो निकल के आया है ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल। हम एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए ये पूरा खिचड़ी पकाए हैं, समझ में आ रहा है। बहुत मतलब कैपिटल चाहिए लेकिन हमें ओपनिंग वाला नहीं चाहिए, हमें एडजस्टेड चाहिए जिसमें सब ट्रीटमेंट हो चुका हो, तब हम उसके बेसिस पर हम निकालेंगे नए पार्टनर का वो शेयर। तो और अब ये क्लोज हो गया। अब इसके बाद नया बैलेंस ब्रोड डाउन करो इसी को बाय बैलेंस बी डी, ठीक है, पूरा लिख लेना। और ए का है 39,450 और बी का 30,150, ओके। और सी अभी लाएगा, हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है सी का, ठीक है। वर्किंग नोट 3 देखते हैं, सी शेयर, सी का शेयर था 1/4, ओके। तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो ना, रिमेनिंग शेयर 3/4 जो कि ए और बी का है। तो ए और बी का टोटल कैपिटल कितना है, ए प्लस बी निकालेंगे, हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो ए का कितना था, ए का भैया 39,450 आया था, और बी का कितना 30,150, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 39,450 प्लस करेंगे 30,150, 30,150, ये हो जाएगा 69,600, 69,600। ये हमारा 3/4 कैपिटल है। रिमेनिंग शेयर ए और बी का है, और ए और बी का टोटल कैपिटल कितना है 69,600, मतलब क्या है ये इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। और हमें ये 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा ए और बी का है, तो टोटल 4 हिस्सा निकालो ना, तो टोटल कैपिटल आराम से निकल जाएगा। यार क्या ही कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो भाई। 69,600 इंटू 69,600, और ये 3 हिस्सा है तो 3 से डिवाइड करो, एक हिस्सा, टोटल 4 हिस्सा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लुक एट हियर, 69,600 डिवाइड कर देंगे 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 92,800, सिंपल 92,800। तो टोटल कैपिटल कितना आ गया 92,800, मतलब टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए ए और बी और सी तीनों की मिला के 92,800। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टोटल कैपिटल, राइट। और ए और बी की कितना है 69,600 प्लस सी इज इक्वल टू 92,800 टोटल कैपिटल। और सी के निकालने हैं तो 92,800 माइनस कर देंगे 69,600, तो सी की कैपिटल निकल के आ जाएगी 92,800 से माइनस करना है 69,600, तो 69,600 ये निकल के आ जाएगा 23,200, कितना 23,200। सी की कैपिटल निकल के आ गई। अब सी क्या ला रहा है, अब सी क्या कर रहा है, ला रहा है कैपिटल ना, तो ला रहा है तो कैश लाएगा, कैश तो लाएगा ना भैया। तो इसको हमें उसके कैपिटल अकाउंट में बाई कैश के नाम से लिखना है, ठीक है। और कैपिटल लाएगा यानी कि कैपिटल क्रिएट होगा, और कैपिटल क्रिएट होता है तो क्रेडिट साइड में। देखो सी का अभी तक खाली था और सी ला रहा है तो बाई बैंक अकाउंट लिख दो। तो बाई बैंक सी ला रहा है तो भैया सी में लिख दो ना, कितना 23,200 तो ला रहा था, 23,200। तो बात बड़ी सिंपल सी है, ले आओ भैया, तीनों की आप कैपिटल हो गई। तो इसका टोटलिंग कर देते हैं फटाफट, बाकी तो आप लोग चैंपियन है ये हो।
इसका 39,450 और 30,150 और 23,200 इधर भी लिख लो। टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन होगा कितना, इधर भी वही 39,450 और 30,150 और 23,200, ठीक है। 39,450, 30,150 और 23,200 इस टाइप से हमारी टोटल कैपिटल निकल के आ गई, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर एंट्री करना चाहो आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के तो वो भी इजीली कर सकते हो कि जितना क्लेम आया उसको पहले सेटिस्फाई करो डब्ल्यूसीआर को डेबिट करके और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करके, उसके बाद जो भी बाकी बचते हैं वो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। बहुत इजीली है, ये आसानी समझ सकते हो और एक बार करोगे ना ये बहुत ईजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट जिसमें क्या बोला गया है कि ओल्ड पार्टनर का है कैपिटल नहीं दे रखा होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।